नमस्कार सभी को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में जिस तरीके का भयानक विस्फोट हुआ है उसने सबको हिला के रख दिया है। और ये साफ संदेश है कि भले ही हम अपने दुश्मनों के बाहरी हमले से लड़ने में सक्षम हो, लेकिन जो हमारी आंतरिक लापरवाही है वो हमें उससे भी भारी पड़ती है। क्योंकि ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरे स्टेशन की, पूरे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। अगर आप विजुअल्स देखोगे ना तो आपको शायद यकीन भी ना हो कि यहाँ पे कोई सरकारी इमारत थी। और दुख की बात यह है कि इसमें हमारे कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कई जवान घायल हैं। लेकिन उससे भी दुख की बात यह है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, ये कोई आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट नहीं किया। ये हमारी खुद की जो गलती है, खुद की जो लापरवाही है, उसकी कीमत हमने चुकाई है। आपको याद होगा, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने साथ में ऑपरेशन करके फरीदाबाद से एक भारी मात्रा में लगभग 2900 किलोग्राम का आरडीएक्स बनाने का रसायन, या यूं कह लें कि अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था। और उसी जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री को कानूनी प्रक्रिया के तहत और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाके नौगाम पुलिस स्टेशन में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रखा गया था। अब आप विडंबना देखिए कि जिस विस्फोटक को आतंकवादी इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसी ने हमारी सुरक्षा प्रणाली की कथित लापरवाही के चलते जवानों की जान ले ली। आपने सही सुना, ये कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं है, ये लापरवाही है, सीयर नेग्लिजेंस है। क्यों, कैसे मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि देखो, जो अमोनियम नाइट्रेट है ना, वो अपने आप में बहुत खतरनाक केमिकल है। एक तो फर्टिलाइजर में यूज होता है, तब तो कृषि के लिए वरदान होता है। लेकिन जब इसका एक्सप्लोसिव के रूप में यूज करते हैं तो ये टिकिंग टाइम बम होता है। जब ये प्योर फॉर्म में होता है तब तो शायद उतनी आसानी से ना फूटे, लेकिन आतंकवादी इसमें अक्सर कोई फ्यूल ऑयल डाल के या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाते हैं, उसके बाद ये NFO बन जाता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। और इसमें बहुत आसानी से बहुत शक्तिशाली विस्फोटक हो सकता है। इसीलिए क्या ऐसे विस्फोटक को पुलिस स्टेशन में रखने से पहले किसी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या SOP यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर का फॉलो किया गया था? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को ऐसे कहीं भी नहीं रख सकते, उसके लिए भारत में बहुत कड़े नियम है। द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट केवल लाइसेंस प्राप्त डिपो या मैगजीन में ही स्टोर किया जा सकता है, जहां पे स्थान सूखा हो, ठंडा हो, वेंटिलेशन हो और कोई भी अदर ज्वलनशील पदार्थ ना हो। क्योंकि जैसे ये हाई टेम्परेचर में आता है, या इसके पास वेंटिलेशन नहीं होता, या किसी ऐसे अनकंपेटेबल केमिकल या मेटल्स के संपर्क में आता है, तो इसमें विस्फोट होने, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सोचो, पुलिस स्टेशन जहां पे रोजाना का मूवमेंट रहता है, इतनी क्राउड होती है, वहां पे कैसे कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इतना भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल रख सकता है? तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण है कि हमारी सिक्योरिटी हायरार्की में जिसने भी ये डिसीजन लिया है उसमें बहुत भारी प्रशासनिक चूक हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी नई चीज हुई है कि पुलिस वालों को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। 2020 की खबर आपको याद होगी, लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसे ही बंदरगाह के वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बिना किसी सुरक्षा के 6 साल तक पड़ा रहा। जब इसमें अचानक से आग लगी थी तो एटॉमिक बम जैसी तबाही हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए, $15 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस हुआ। और बेरूत और नौगाम के बीच में एक भयानक समानता यह है कि दोनों ही मामले में एक हाई रिस्क मटेरियल को कैजुअल तरीके से बिना किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के स्टोर किया गया, और जिसके चलते ये दुर्घटना मैसिव ट्रेजेडी में बदल गई। दोस्तों, नौगाम के शहीद जवानों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। उम्मीद है उनकी शहादत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए एक अस्थायी और जरूरी रिफॉर्म लेकर आएगी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।